धरने पर बैठा हूं इतने दिन से, धरना खत्म हो गया, गलत सूचना है आपको, तो वो लोग आए हुए संबंध में जानकारी दी, क्योंकि हमारे ऊपर में तो धरना पर बैठी है, उसका टिकट जो है बोले जाने दो, टिकट वो वापस नहीं गई। ऐसे ही 4 बार उसने टिकट बनाया, लेकिन वो उसका मन नहीं माना नागपुर जाने के लिए। वो यहाँ पर जो बड़ा पंडाल था जहां से प्रशासन के द्वारा और वो जमीन वाले लोगों के द्वारा और ढेर सारे कट्टरपंथियों की जो संगठन हैं उन लोगों के भी 3 दिन यहाँ कार्यक्रम था, क्योंकि बौद्धों के नाम पर कुछ ऐसे लोगों के संगठन है जो बौद्धों का धन, दुनिया के बौद्धों का धन लूटते हैं। कुछ भद्दे लोगों को पकड़ करके जीवन दान का कार्यक्रम करते हैं और विदेशों से पैसा ऐंठते हैं। ऐसे लोगों का भी वहां 3 दिन सम्मेलन था एक होटल में। और अनागारिक धर्मपाल जी ने जो महाबोधि सोसाइटी बनाई, वो महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया सबसे पुरानी संस्था 1851 में बनी हुई। वो संस्था में शुरू से ही मनुवादियों की भीड़ रही है, जो इस देश में छुआछूत, ऊंच नीच, लोगों को गुलाम बनाए रखते हैं, उनकी भीड़ रही है, उनकी संख्या उसमें रही है। जो ज्यादातर बनारस के, इलाहाबाद के, बंगाल के जो चटर्जी, मक्कम मुखर्जी, शुक्ला, तिवारी, दुबे, चौबे, चतुर्वेदी, इन्हीं की भीड़ उसमें रही है। कब से? अनागारिक धर्मपाल जी के जमाने से। तो वही लोग, उनके पास शासन है, प्रशासन है, यंत्रणा है, बोध। अनुसूचित जाति के जो लोग हैं बहुत ताकतवर है, लेकिन वो बेचारे गुलाम। किसके गुलाम है? इस भारत में जो बसे हुए हैं 2-3% लोग जो है उनके हाथ के खिलौने बन जाते हैं। क्योंकि जमीन जायदाद पे कब्जा, जिनको हल जोतना नहीं आता उनका, जिनको खेती में पसीना बहाना नहीं आता उन पे कब्जा इन लोगों का है। जमीन जायदाद, धन संपत्ति, शासन प्रशासन पे कब्जा आराम से खाने वाले परजीवी लोगों का है। अब परजीवी लोगों के हाथ में सत्ता होने की वजह से जो बहुसंख्यक बहुजन है इस देश में, जो एससी है, एसटी है, ओबीसी है, ये तो संवैधानिक कैटेगरी बनाई गई है और एक सामान्य वर्ग। तो ये देश का शासन व्यवस्था चलाने के लिए ये संविधान निर्माताओं ने या फिर अंग्रेजी राज में 1931 में जनगणना कराने के समय में ये 3-4 कैटेगरी तैयार की गई है। एक जनरल और दूसरा एससी, एसटी, ओबीसी। एससी, एसटी, ओबीसी की आबादी जगदेव बाबू के भाषा में है 90%। जगदेव बाबू कुशवाहा जो थे वो क्या बोलते थे? 100 में 90 भाग हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा। 100 में 90 शोषित है, 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है। शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, लेकिन चल रहा है। क्यों चल रहा है? क्योंकि स्कूल, दवा, स्कूल जितने कुछ एजुकेशन सेंटर है वो शोषितों के खिलाफ है। तो इसलिए यहाँ पर शोषित जो है 90% आबादी दुखी है, परेशान है। उनके जमीन जायदाद का जो भी उत्पादन निकलता है वो शोषक लोग खा जाते हैं, लूट लेते हैं, दबाए रखते हैं, झूठ मूठ में समस्याएं पैदा करते हैं, दंगे फसाद कराते रहते हैं, एक दूसरे को लड़वाते रहते हैं। और लड़वाते क्या किया? इस देश में 6,500 जातियों में बहुजनों को बांट दिया। और इतना बांटा है कि जात में भी जात, जात में भी जात, एक जात में जात है। केलन के पात में पात, जैसे गधे के लात में लात। केला के पात में पात होता है, ऐसे ही जात में जात घुसा करके इतना तोड़ा है कि जो महान सम्राट चक्रवर्ती अशोक महान के जमाने में तमाम हम लोग एक थे। हमारा शासन प्रशासन काबुल, कंधार, अफगानिस्तान, रशिया के बॉर्डर तक था।
जावा, सुमात्रा और ये बर्मा वगैरह, म्यांमार है, सारे भारत के हिस्से थे। इतना बड़ा अखंड भारत का निर्माता, महाभारत का निर्माता चक्रवर्ती सम्राट अशोक महान, उसके इतिहास को खत्म किया, उनके इतिहास को खत्म किया। पुरानी जो डिक्शनरी है, वो डिक्शनरी में देवानाम प्रिय, प्रियदर्शी जो शब्द था, तो प्रियदर्शी शब्दों को खराब किया पुराने डिक्शनरियों में। वो सत्यनारायण गोयनका जी जो है बर्मा में छोटे से पड़े हुए, तो उन्होंने महाराजा अशोक के प्रति खोजबीन शुरू की, तो उनको देवानाम प्रिय, प्रियदर्शी, तो गर्दर्भ नंदन माने गधे का बच्चा, ऐसे डिक्शनरी में वहां लिखा हुआ मिला। माने कि कितना विकृत किया गया। यहाँ भारत में 15वीं शताब्दी में हिंदू नाम का शब्द जो है, मुगलों ने जो आए थे, तो उन्होंने 1250 के डिक्शनरी में मिलता है, जो पर्शियन डिक्शनरी है। हिंदू का मतलब होता है चोर, काला, लुच्चा, बेईमान, क्योंकि वो मुगलों ने गाली दी थी। और गाली देने के पीछे अर्थ क्या था? अर्थ ये था कि इस देश में ब्राह्मणों के हाथ में कानून व्यवस्था थी, मंदिर व्यवस्था थी। बड़े बड़े सोमनाथ का मंदिर कई बार लूटा। किसने लूटा? मोहम्मद ने लूटा, गजनी से आके 17 बार लूटा। तो 17 बार कैसे लूटा, उसके संबंध में एक बहुत मशहूर किताब है। पंजाब में एक बहुत बड़े लेखक, प्रोफेसर, उन्होंने किताब लिखी है, हिंदू हारों की दास्तान। हिंदू हारों की दास्तान। उसके लेखक जो है वो सुरेंद्र अज्ञात। तो सुरेंद्र अज्ञात जो है, उन्होंने, सुरेंद्र शर्मा थे, जब वो बौद्ध बन गए तो उन्होंने शर्मा निकाल करके उसके जगह लिखने लगे सुरेंद्र अज्ञात। सुरेंद्र अज्ञात अभी जिंदा है, कुछ साल पहले रिटायर हुए। बंगापुर की जगह है पंजाब में, वहां से मेरी आमने सामने मुलाकात नहीं हुई है, लेकिन मैंने उनके साहित्य को 30 सालों में बहुत पढ़ा, वेदों पर, शास्त्रों पर। उनकी एक बहुत मशहूर किताब है, क्या हिंदू धर्म बालू के भीत पर खड़ा है, आज से 10 साल पहले पढ़ी हुई किताब है। तो बहुत विद्वान ब्राह्मणों में से जो बौद्ध बने हुए लोग हैं, उन्होंने सारा चीर फाड़ करके लिखा है। जैसे महापंडित राहुल सांकृत्यायन, उन्होंने जो उपन्यास लिखा ओल्गा से गंगा। ओल्गा से गंगा दुनिया में मशहूर उपन्यास, जिसके अंदर लिखा हुआ है कि ये ईरानियन लोग कैसे भारत में आए, और उन्होंने ये ओल्गा का इतिहास लिखा और गंगा का इतिहास लिखा, और उन्होंने छुपाया नहीं है। केदारनाथ पांडे थे आजमगढ़ के, लेकिन वो बस गए थे कहां? सिवान में, छपरा में। तो उन्होंने, केदारनाथ पांडे, बाद में वो साधु बन गए। साधु बने तो स्वामी रामोदार साधु, ये छपरा मठ में, छपरा में रहे। छपरा में रहे तो छपरा का उनको वहां मठ का महंत बनाया गया। तो बोलते हैं कि पिछवाड़ा धोने के लिए 1 लोटा पानी, और लोटे को धोने के लिए 1 बकेट भर पानी, और अपना खाना स्वयं बनाओ, क्योंकि यहाँ खाने में कोई जहर ना मिला दे, इसलिए अपना खाना स्वयं बना के व्यवस्था देखनी है। तो राहुल सांकृत्यायन की जीवनी 4 भागों में है, मेरी जीवनी 4 भाग। तो मैंने 3 भाग तक पढ़ चुका था जब यहाँ बुद्धगया छोड़ा। तो बुद्धगया छोड़ने के बाद मैं गया में था, अम्बेडकर नगर, जो अभी अम्बेडकर नगर बस्ती है, वहां पर आनंद बुद्ध विहार नाम से बुद्ध विहार का निर्माण हुआ था। वहां पर अपने किशोर पासवान जो है, किशोर चावला, उनका भाई पंकज, उनके बड़े भाई उदय, तो वहां पर लगभग मैंने 1.5 साल रुका। तो वहां पर मैंने मेरी जीवनी भाग 1, 2, 3 पढ़ा था, और मेरी वहां लाइब्रेरी भी थी, छोटी लाइब्रेरी थी। तो ये सुबह सुबह कुछ जानकारी देना बहुत जरूरी इसलिए है कि हमें अपने इतिहास की जानकारी होनी चाहिए। अभी बहुत से लोग जो है, उनको लगता है कि ये जो पूजा बोल रहे हैं, वंदना बोल रहे हैं, प्रार्थना बोल रहे हैं, वो लोग बेचारे नए हैं। वो नहीं जानते हैं कि बौद्धों की भाषा कौन सी है, भगवान बुद्ध ने दिए हुए उपदेश कौन सी भाषा में है। हमारे देश की प्राचीन भाषा पाली, जिसको अभी बोलते हैं, ये मागधी है, मागधी है, पुरानी मागधी है, जो राजा अशोक के समय में राजभाषा रही है। और ये राजभाषा कहां तक रही है? काबुल, कंधार, अफगानिस्तान, थाईलैंड, लंका, लाओस, कंबोडिया,
आज भी लाओस, कंबोडिया, श्रीलंका, म्यांमार के अंदर जिंदा है ये भाषा, पढ़ाई जाती है। त्रिपिटक जीवित है वहां पर, लाखों लाखों बौद्ध भिक्षु जीवित है वहां पे। और शासन प्रशासन में जिस तरह से पुलिस की गिनती होती है, जिस तरह से सेना की गिनती होती है, सबसे पहले वहां बौद्ध भिक्षुओं की गिनती होती है। बौद्ध भिक्षुओं के शासन प्रशासन में वहां का शासन प्रशासन चलता है। थाईलैंड के अंदर तो चलता ही है, क्योंकि राजा के ऊपर जो गुरु है वो भंते होता है और उसको 9 डिग्री हासिल करनी होती है। जो राजा का गुरु बनता है उसको 9 लेवल तक के पढ़ाई करनी होती है पाली भाषा की। मेरा एक दोस्त है बैंकॉक में, वो 9वीं लेवल को पढ़ाता है। वो एकदम दक्षिण थाईलैंड का है, लेकिन वो 9वीं लेवल को पढ़ाता है। मेरे से उम्र में बहुत छोटा है। उसने मुझे बैंकॉक में जब भी जाता हूं तो मेरे रहने के लिए कमरा बना के दे देता है। दूसरे एक मेरे दोस्त बनते हैं, वो अब उनके घुटने खराब हो गए, चल नहीं सकते। रोज वो यहाँ से हम लोग को देखते हैं और वहां से मेरे को हेलो वगैरह लिखते हैं। काफी बूढ़े हैं, अभी अस्पताल में भर्ती है, लेकिन वो देखते हैं कि भारत में क्या चल रहा है। 50 साल लगभग वो भारत में रहे, कलकत्ता में पढ़ाई लिखाई की उन्होंने। मैं जब थाईलैंड से लौटने लगा 3-3.5 साल के बाद, तो मेरे से बूढ़े बूढ़े बनते इकट्ठा होकर के बोलने लगे, हंसी मजाक जैसे बोलने लगी। जाने के बाद लोगों को बताना तुलसी के पत्ते खाने के बारे में। एक वाकया उनके जिंदगी में हुआ, जब वो यहाँ पढ़ने आए थे 50 साल पहले, तो कलकत्ते में यूनिवर्सिटी के जाते आते थे, कॉलेज में जाते आते थे, तो उनको तुलसी के पत्ते खाने की बहुत इच्छा होती थी, लेकिन बाजार में कहीं मिलते नहीं। वहां थाईलैंड में तुलसी बहुत बेची जाती है, लोग चटनी बना के खाते हैं, सब्जी बना के खाते हैं, रोज खाते हैं। शक्तिवर्धक और रोग वगैरह से बचने के लिए। तो थाईलैंड के अंदर खेती होती है तुलसी की। वहां 3-4 प्रकार की तुलसी होती है। जो हमारे यहाँ जंगली तुलसी है उसकी भी खेती होती है वहां पर। और ये जो तुलसी लोग घर में देवता वगैरह देवी के नाम से लगाते हैं, वो वाली उसकी भी खेती होती है। तो क्या हुआ कि मेरे से बोले कि जब भी कहीं प्रवचन हो तो थोड़ी लोगों को उपदेश में बताओ। तो मैंने क्या, तो बोला तुलसी के बारे में। तो उसने स्टोरी बताई, बोला मैं रोज यूनिवर्सिटी जाता था, आता था, 1 महीना हो गया मेरे को तुलसी खाने को नहीं मिली। तो एक तुलसी पूजा कर रही है एक महिला, रास्ते में बोले बड़ा सुंदर सा बनाया हुआ था, उसमें पेड़ लगा हुआ था, काफी बड़ा था, बोले बढ़िया सा सुंदर पेड़ था। मेरे जाते आते मेरी नजर उस तुलसी के पौधे पे पड़ती थी। सोचता था मैं तोड़ लूं, लेकिन चोरी होगी, अपराध होगा, कैसे करे। तो मैंने एक आदमी को पकड़ा, टूटी फूटी भाषा में अंग्रेजी में, उससे बोला कि मेरे को इसके पत्ते चाहिए। तो बोला नहीं, पूजा करने के लिए है, वो मालकिन नाराज हो जाएगी। तो बोले दूसरे दिन आया, उसी आदमी को बोला मालकिन से बोलो कि मेरे को इसका थोड़ा सा एक डाली चाहिए। तो उसने पूजा काय के लिए चाहिए, तो बोला पूजा करने को चाहिए। तो यस। तो उसने एक डाली थोड़ी सी तोड़ के दी, इसने पानी में धोई और वही खाई, तो झगड़ा शुरू हो गया। बोला तेरे को पूजा करने के लिए दिया था कि खाने के लिए दिया था? तो बोला पेट पूजा करने के लिए, पेट पूजा। तो पेट पूजा के लिए मांगा मैंने, माने फिर बोला कि भारत के लोग पेट शब्द भूल गए, पूजा रह गया। तो बोला पूजा कर रहे, उससे क्या होगा? पेट में डालेंगे, पेट की पूजा होगी तो भलाई होगी। बोला ये औषधि है, तो पेट पूजा की औषधि है। लेकिन अब वो पूजा में लोग चढ़ावे में रखते हैं और भूल गए अपना इतिहास, अपनी संस्कृति। तो ये बात मैंने बोला मैं जरूर बताऊंगा, और विशेषता हमारे भक्त लोगों के बीच में बताऊंगा कि तुलसी के पत्ते खाने के साथ में सुबह शाम खाते रहो, सर्दी जुकाम और ढेर सारी चीजों से जो है बचते रहो। तो बहुत सी चीजें थाईलैंड के अंदर में बहुत अदरक की चटनी, अदरक की सब्जी, अदरक का ये काफी कुछ बनता है, लहसुन की चीजें, लहसुन की अदरक। में म्यांमार में भी देखा हूँ, म्यांमार में भी अदरक की बहुत खेती देखा हूँ और वहां पर बेचते हुए देखा हूँ, चटनी खाया हूँ, बहुत चीजें खाया हूँ। जो हमारे देश में बहुत सी चीजों को क्या किया, बोला ये मत खाओ, सहजन के पत्ते मत खाओ, सहजन की फली मत खाओ, आयुर्वेद उतर जाता है, ये होता है। माने बहुत सी जो खान पान से हम लोगों को वंचित किया है, कुपोषित किया है। और जिन लोगों ने कुपोषित किया वो अपने चुपके सब खाते हैं, दूसरे को खाने नहीं देते।
ये मत खाओ वो मत खाओ करके क्या करते, कमजोर रखते। और जो भी घी था, तेल था, बढ़िया बढ़िया चीजें थी, तो उसको हवन यज्ञ के नाम पे जला डाल के धुआं बना देते। और धुआं से बोलते ऊपर देवता प्रसन्न होते हैं। तो झूठी कहानियों में फंसा के लोगों का शोषण किया गया। तो इसलिए बौद्ध जो है बुद्धिवादी होते हैं, ज्ञानी होते हैं, समझदार होते हैं। बौद्ध जो होते हैं वो एक दूसरे से प्यार करते हैं, एक दूसरे से नफरत नहीं करते। ऊंच नीच, छुआछूत, ये सारी बीमारियां जिन लोगों ने यहाँ पर लाके डाली, वो लोग सत्ता में बैठे हुए, वही लोग राशि भविष्य बनाते हैं और लोगों को मूर्ख बनाते हैं। थाईलैंड के अंदर में 12 महीने के नाम क्या है मालूम है? 12 महीने के नाम, यहाँ पर जो 12 राशियां है ना, कुंभ, मीन, मकर, ये वहां पर महीने के नाम जो है, वहां पर महीने के नाम है। जो यहाँ राशि भविष्य होता है, राशि के नाम, वहां महीने के नाम है। तो मैंने देखा, अरे भारत में राशि भविष्य के नाम से राशि मीन, मकर, कुंभ ये बोल रहे हैं, वहां तो महीने के नाम है। तो बहुत सी चीजें हम जब जाते आते हैं, रहते हैं, वहां सीखते हैं, तो तब वहां से हमको मालूम होता है कि हमारी प्राचीन सभ्यता संस्कृति कैसे रही होगी। तो थाईलैंड में बहुत से लोग मुझे ऐसे भी मिले कि वो बोलते हैं हमारे देश से तो आपका देश बहुत सुंदर होगा, बुद्ध का देश है, तथागत का देश है, आपके यहाँ तो बहुत शांति होगी, आपके यहाँ तो बहुत लोग जो है शीलवान होंगे। मैंने बोला भाई तू जिस दिन जाएगा ना कलकत्ता हवाई अड्डे पे उतरेगा, उसी दिन तेरे को पता चल जाएगा कि बुद्ध के देश की हालत क्या है। जाते समय अपने सामान पे नजर रखना, नजर हटी दुर्घटना घटी। जब वो बुद्ध गया तक पहुंचता है तब तक के उसका कोई ना कोई बेड़ा गर्क हो जाता है। बेचारा बाद में इतना नाराज होके जाता है कि बुद्ध के देश में आया था, लेकिन यहाँ बुद्ध के देश का पुराने पत्थर है, ईटा है, बड़े बड़े जो है, जहां तहां देखने जाते वहां है, लेकिन वहां चारों ओर भीख मांगने वाले, झूठी कहानी बताने वाले। राजगीर नालंदा में घूमते ना तो उनको क्या बताते, विदेशी लोगों को क्या बताते मालूम है? खजुराहो के चित्र दिखा के बोलते भारत की संस्कृति ले। और नंगे पुंगे वाले जो खजुराहो के चित्र जो है, खजुराहो में भी केवल एक जगह है वो जो अश्लील वाला है, ज्यादा जगह नहीं है। मैं खजुराहो को घुमा हूं, लेकिन उसको बड़े बड़े चित्र बना करके भारतीय संस्कृति के नाम से मेरे को राजगीर में एक बेच रहा था आदमी। तो मैं वही इधर, ये भारतीय संस्कृति ये तेरे माँ बाप ऐसे ही करते हैं, ऐसे ही ये भारत के लोग हैं, शर्म भी नहीं आती तेरे को? मैं कोई विदेशी नहीं, मैं भारत का हूं। तो बहुत से लोग जो है अपने देश की बुराई बेचते हैं, कमाते हैं पैसे। ऐसे ही कोई भतपेलुआ पत्रकार के नाम पर दोपहर जब लोग खाना वाना खा के आराम कर रहे होते तो तब आता है चुपके से, चोरी छुपे घुसता है, देखता है, किचन में जाके देखता है, उसको पूछता है कितने लोग रहते हैं यहाँ, कितने लोगों का खाना बनता है। और इधर उधर ऐसे छुप छुपा के आके ऊपर नीचे के वीडियो बना के और भाग जाता है। और भाग के क्या बोल रहा है, वहां जाके खबर दे रहा है, अपना वीडियो बना रहा है, उसमें बता रहा है हमने बुद्ध गया में जाके खबर लेके आए हैं। क्या खबर लेके आए हैं? वहां कोई बनते बनते धरने पे नहीं बैठा हुआ है, वो आकाश लामा लोगों से भीख मांगते घूम रहा है, झूठा झूठा बोल रहा है, उसको जूते से मारो, एक पैसा भी मत दो। ठीक है, ऐसे लोगों को पत्रकार बोलेंगे कि भतपेलुआ बोलेंगे? भतपेलुआ ना बोलेंगे, एकदम घटिया तो बोलेंगे। भतपेलुआ लोग आते हैं, क्या बोलते हैं कि एक बनिया वहां बैठा हुआ है भत्ते बन के, अपने बीवी को कैमरा हाथ में थमा दिया, उसका दुकान चल रहा नहीं चल रहा था, तो वो लोग वहां बैठे हुए अपना और लामा से पैसा लेकर के दिहाड़ी पे काम कर रहे हैं। देखो धन्यवाद है उनको, इनको बनिया जो है साहू जी, इनकी कितना प्रचार कर रहे हैं। कोई जानता भी नहीं था कि टुन्ना साहब कहाँ का है, क्या है। उनका टुन्ना साहब का चैनल जो है अब तो दुनिया में मशहूर हो गया है। तो भतपेलुआ लोगों के लिए बहुत अच्छा काम है कि कम से कम आकर के हमारी खबर सार्वजनिक कर रहे हैं, नागपुर के लोगों को बता रहे हैं। और कोई पत्रकार दिल्ली में बैठा हुआ है अपने को पत्रकार करके, वो उसका काम ही है कि कहाँ कहाँ कमी है भाई, वो कमी निकाल के लाओ।
हर कमी को हम छोटा छेद होगा तो उसमें हाथ डाल के बड़ा करेंगे और बड़ा करके ढोल का पोल लोगों को बताएंगे। अब उनके पास कोई काम बचे नहीं है, क्योंकि सकारात्मक तो दिमाग में आता नहीं है, तो नकारात्मक ही सही है, नकारात्मक ही सही। तो एक लामा भी भीख मांग रहा है उधर, और मैं जो है, मैं तो जन्म से भिखारी आदमी हूँ, जन्म से भूख भिखारी, और छोटा मोटा भिखारी नहीं, अंतरराष्ट्रीय भिखारी हूँ, अंतरराष्ट्रीय भिखारी हूँ। 15-15 लाख रुपए में एक बार में जेब में रख के ताइवान से लेके आया हूँ, और यहाँ महाबोधि विहार में जो पत्थर जो दिख रहा है सौंदर्यीकरण, वो सारे कामों में दिया। चाहे तो मैं रख सकता था, जमीन खरीद सकता था, यहाँ पर मैं भी एक अपना बुद्ध विहार बनाया होता, लेकिन आज भी 1 इंच जमीन नहीं खरीदी। क्यों नहीं खरीदी? क्योंकि क्या करेंगे, किसके लिए खरीदेंगे? चोरों का धन। किसी का बेटा होता है, बेटे के लिए खरीदता है, किसी का पोता होता है, फिर पोते के लिए खरीदता है। हम लोगों के लिए तो हमारा समाज जो है, बाबा साहब का जो मिशन है, लाखों और करोड़ों हमारे समाज के जो लोग हैं, धनी है, दानी है, दानदाताओं की कोई कमती नहीं है, इसलिए हमको रुपया पैसा रखने की कोई जरूरत नहीं है। कल रात को ऐसे ही मुंबई से एक उपासक से बात हुई, रिजर्व बैंक से रिटायर किए हुए अहिरे साहब, अशोक अहिरे उनका नाम है। हम लोग अभी पिछले दिनों में भीमा कोरेगांव गए थे। भीमा कोरेगांव 31 तारीख को रहे, 1 जनवरी को हम मुंबई में थे, तो मुंबई में जाते समय उनके घर गए, और हमारे सभी साथियों को उन्होंने बहुत फल वगैरह, नाश्ता वगैरह कराया अहिरे साहब ने कल्याण में। तो वो कल्याण के अहिरे साहब क्या बोले, भंते जी हम जो है अभी 1-1.5 महीने से घर में नहीं थे, 2 दिन हुए आए, तो हम बराबर आपके वीडियो देखते हैं, कौन क्या बोलता है वो भी सुनते हैं। तो बोले 5000 रुपए में आपको छोटा सा दान भेज रहा हूँ। बोला बहुत दिन से आपको दान दिया नहीं है, क्योंकि मेरे को कभी कभी दान देते रहते थे। उनकी छोटी सी बेटी थी, जब हमने 2003 में धम्म यात्रा की थी, तब वो बेटी अमेरिका में, उसका घर वाला भी अमेरिका में नौकरी करता है। उनके जो छोटे छोटे बेटे उस समय जो थे, अभी एक दुबई में काम जो जॉब करता है, तो सारे कमाने वाले लोग हैं, तो इसलिए कभी कभी मेरे को थोड़ा थोड़ा दान डालते रहते हैं। तो लोग जुड़े हुए हैं जो सच के साथ है, शुरू से है, कोई 30 साल से, कोई 32 साल से है। तो अभी मैं जिस परिवार से निकल के आया, वो लोग बौद्ध नहीं थे। मैं बाबा साहब अम्बेडकर के कॉलेज में पढ़ने गया, इसलिए बुद्ध धम्म और पाली भाषा सारा पढ़ करके इधर आया। लेकिन मेरे रिश्ते नाते वाले सांची के आसपास, भोपाल में, होशंगाबाद में, बैतूल में, वो सारे मध्य प्रदेश एरिया में हिंदी भाषी लोग हैं। मैं हिंदी भाषी हूँ, लेकिन मेरे दादा महाराष्ट्र में चले गए, तो इसलिए मराठी भाषी हो गया। तो तमाम रिश्ते नाते वाले लोग जो है, ये वीडियो के माध्यम से देखते हैं कि क्या हो रहा है, बुद्ध गया में क्या हो रहा है। एक बार में जब बम ब्लास्ट हुआ था 2013 में, तो वो लोग मेरे को फोन कर रहे, भंते जी आप कहाँ हैं? मैं बोला जिंदगी में कभी मेरे को इन्होंने भंते जी नहीं बोला, और आज जो है पूछ रहे हैं कि आप कहाँ हैं। मैंने बहुत से लोगों को बुद्ध गया के महाबोधि विहार की वजह से, बुद्ध गया के आंदोलन की वजह से, बहुत से लोग यहाँ पर आना जाना, जो कट्टर हिंदू अपने को मानते थे, काली के पूजक थे, काली पूजा, हनुमान चालीसा पढ़ने वाले, मैं स्वयं ही हनुमान चालीसा पढ़ता था। 10वीं क्लास तक के मैं स्वयं हनुमान चालीसा पढ़ता था, मुझे कंठस्थ अभी भी याद है। हाँ, ढेर सारी अन्नपूर्णा देवी के उपवास 21 दिन के करते थे, वो मैं पढ़ता था। मेरी माँ चंदन लगा के बिठाती थी, मेरे से पोथी पढ़वाती थी, तब जाके मेरे को चाय नाश्ता खाना वाना मिलता था। मेरा कट्टर परिवार, मैंने घर में बहुत शुद्ध शाकाहारी, और हमारे आंगन में मुर्गी नहीं आनी चाहिए, इतना कड़क संस्कारों में से मेरा बचपना बीता है। तो मेरी माँ वगैरह जो है, उसको भी वीडियो दिखाते, मेरे यहाँ एक आदिवासी है, वो वीडियो दिखाता है। मेरी माँ बैठे बैठे पड़े पड़े बिस्तर में से, अभी 80 साल 81 साल चल रहा है उसका, तो देखती है, और मेरे से कभी कभी फोन करके पूछती है, भंते जी आपकी तबीयत कैसी है? मैं भी ठीक ठाक। मैं कभी कभी उसको भूल जाता हूँ फोन लगाना, तो 2-4 दिन में वही फोन लगा के पूछती है, भंते जी आपकी तबीयत कैसी है? हम आपको देखते हैं, आपको हम देखते हैं, अच्छा चल रहा है आंदोलन, कब तक के होगा? मैं बोला कब तक के होगा मालूम नहीं। अनागारी धम्मपाल जी तो 5 साल नजर कैद रही, अनागारी धम्मपाल कलकत्ता में 5 साल नजर कैद रहे। ये हमारे बाबा साहब ने जो आंदोलन शुरू किया, महाड़ के 14 सत्याग्रह,
उसके पहले जो है 6 साल तक के कालाराम मंदिर का सत्याग्रह चला है। बाबा साहब ने जो सत्याग्रह किया, सत्य के लिए आग्रह किया, लोग खाना वगैरह खाते थे और धरने पे बैठते थे। 6 साल तक के बैठे हैं नासिक के अंदर में कालाराम मंदिर के सत्याग्रह के लिए। जब सिर के ऊपर पत्थर पड़े और छाता वाता सारा टूट गया, तब लोग बोल रहे बाबा साहब आप यहां से निकल जाइए, छाता फट गया, पथराव हो गया। तो बाबा साहब क्या बोलते हैं, मैं सैनिक का बेटा हूं। बाबा साहब क्या बोलते हैं, मैं सैनिक का बेटा हूं, भागने वालों में से नहीं हूं। तो उस समय 6 साल आंदोलन चला है, काय के लिए, कालाराम मंदिर के लिए। तो कालाराम मंदिर है, वहां एक मंदिर गोराराम का भी है। मैं कुछ साल पहले, आज से 15 साल पहले गया था कि जब यहाँ कालाराम मंदिर है तो गोराराम भी होगा, तो मिला मेरे को गोराराम का भी मंदिर है वहां। वहां 5 पड़गे मुरझाए जैसे बरगद के पेड़ है, उसको पंचवटी बोलते हैं। और वहां एक बिल्डिंग बनी हुई है, उस बिल्डिंग के अंदर में जाने को टिकट लगता है। ऐसे लंबी टांग करते घिसरते 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 अंदर में गया। मैं वो बिल्डिंग में सारा घूमा और घूमने के बाद मैं नीचे देखा। उस समय मेरा वजन काफी था, 85 किलो 85 किलो था, लेकिन बहुत मुश्किल से कोई इसमें से पार होके अंदर गया। तो बताया कि सीता माई को यहीं पर रखा हुआ था। सीता माई जो थी उसको यहीं छुपा के रखा था। बाहर बाद में आने के बाद मुझे हंसी आई। लंका में वहां जो है चाय बगान के लोग बोलते हैं कि सीता माई को तो यहाँ लाके रखा था। वो गांव है एक, केरला के माने तमिल लोगों ने जाकर के वहां बसाया वो गांव है सीता एलिया। दूसरा है नुवारा एलिया, वो शिमला के जैसे ठंडा वाला जगह है। और वहां का जो सबसे पुराना गार्डन है बोटेनिकल गार्डन, वो बोटेनिकल गार्डन को क्या बताते हैं मालूम है, अशोक वाटिका। यही एक विकास दिव्य कीर्ति IAS IPS को पढ़ाते हो गए थे लोगों को लेके, और उन्होंने जाके वहां देखा तो लोग नीचे बैठ के माथा लगा रहे हैं कि यहाँ पर सीता माता को लाके रखा था, यही जगह है, वही जगह है। वो हंसता है और बोलता है कि लंका के लोगों से पूछो कि राम के बारे में तो कोई नहीं जानता है, वो रावण के बारे में पूछते हैं कोई जानता नहीं है। तो ये रावण की कहानी वगैरह झूठी कहानी हमारे भारत में कैसे फैल जाएगी। तो उसके संबंध में IAS IPS पढ़ाने वाले स्टूडेंट लोगों को बताते हैं, और सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हो चुका है। तो बहुत सी बातें ऐसी है कि अभी वर्तमान में सोशल मीडिया के माध्यम से लोग तर्क करने लगे, समझने लगे। और बहुत लोग बोलते हैं अरे इतनी भयंकर गर्मी है, इतनी गर्मी है तो सूरज को ये जो हनुमान जो है वो निकल क्यों नहीं रहता है कुछ दिन के लिए। और जब बचपन में उसने सूरज को निकल लिया था तो लंका में जाने के बाद में पूंछ में आग लगी तो समुद्र में क्यों वो पूंछ डुबा रहा था। तो लोग तर्क करने लगे हैं, दिमाग का उपयोग करने लगे, अपने बुद्धि का इस्तेमाल करने लगे। इसलिए जो है ना ऊपर वाला माने ये दिमाग जो है ये ऊपर वाला है, इसका इस्तेमाल करेंगे। इसी को बोलते हैं बुद्धं शरणं गच्छामि, माने मैं बुद्धि का इस्तेमाल करता हूं, मैं अपने बुद्धि का उपयोग करता हूं। तो अपने बुद्धि का उपयोग करने के लिए ही बाबा साहब ने कहा कि अपने बुद्धि का उपयोग करो, माने बुद्धं शरणं गच्छामि है। जो अपने बुद्धि का उपयोग करेगा वो किसी किताब को नहीं मानेगा, कोई किसी गुरु को भी नहीं मानेगा। वो गुरु जो बोल रहा है सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है, अपने दिमाग से जांचेगा, समझेगा, झूठ बात में भरोसा नहीं करेगा। वो सच तर्क की कसौटी पे करेगा, बुद्धि का उपयोग करेगा। और जो व्यक्ति बुद्धि का उपयोग करता है वही बुद्धिस्ट है। बुद्धि इष्ट, इष्ट माने प्रिय, बुद्धि का प्रिय क्या है, ज्ञान। तो बुद्धिस्ट वही व्यक्ति है जो ज्ञान का प्रिय है, जो प्रज्ञा के बारे में जानता है। प्रज्ञा भी 3 प्रकार की है, सुना हुआ ज्ञान, श्रुतमयी प्रज्ञा, चिंतन में ज्ञान, चिंतन किया वाला ज्ञान, लेकिन भावना में प्रज्ञा। भावना में प्रज्ञा के लिए आपको क्या किया, बोला थोड़ी देर के लिए बैठ जाओ, पालथी मार के बैठ जाओ, कमर सीधी करके बैठ जाओ, और क्या करो, श्वास आ रहा है जा रहा है। अब ये श्वास आ रहा है जा रहा है, आप दूसरे का श्वास देख सकते हो, दूसरे का श्वास देख सकते हो, नहीं देख सकते। किसका श्वास, अपना ही श्वास आ रहा है जा रहा है महसूस होता है। ये है भावना में प्रज्ञा, माने भवित होने वाला ज्ञान। आपके कमर में दर्द हो रहा है, दूसरे को मालूम होगा क्या,
आपका दर्द आपको ही मालूम होगा। तो जो दर्द हो रहा है उसकी जानकारी हो रही है, उधार है कि नगद है? जिसको हो रही है उसके लिए नगद है, और जिसको उसका बारे में कोई ज्ञान नहीं उसके लिए उधार है। तो इसलिए कोई गुरु महाराज प्रवचन दे रहे हैं, तो गुरु महाराज जो भी प्रवचन दे रहे हैं उनका प्रवचन जो है हो सकता है उनके लिए नगद हो, लेकिन बाकी लोगों के लिए तो उधार है। यहां से माइक के सामने बोल रहे हैं, माइक नहीं हटा दे, आखिरी के आदमी को सुनाई आएगा। ये माइक एक ध्वनि विस्तारक यंत्र है, ये ध्वनि का विस्तार करता है। तो यहाँ से ध्वनि निकलती है तो वो आखिरी आदमी तक पहुंचते पहुंचते क्या होती है, बासी हो जाती है। यहाँ ताजी रहती है, यहाँ से पहुंचते पहुंचते बासी हो जाती है। और ये मोबाइल के माध्यम से तो देश दुनिया में जाती है, तो काफी देरी में वहां पर, अभी यहाँ पर 4 लोग बैठ जाएं कैमरे लेकर के, तो वही आवाज सामने बोल रहे हैं वो उधर सुनाई देता है, उसको बाद में सुनाई देता है, किसी को जल्दी सुनाई देता है। वर्चुअल मीटिंग में ये सब समझ में आता है। तो आज तमाम जो प्रयागराज, इलाहाबाद, अल्लाहाबाद माने जहां अल्लाह रह रहा था वो इलाहाबाद, उसके पहले वो प्रयागराज, मोक्ष भूमि। महाराजा हर्षवर्धन के समय में मोक्ष परिषद लगती थी, बाद में भिक्षुओं को मार के काट के खत्म कर दिया और उसकी जगह नंगे पुंगे लोगों की सेना बनाई। शंकराचार्य ने उसको नाम दिया नागा बाबा, तो नागाओं की सेना। पहले नाग शब्द किसके लिए था? भिक्षु के लिए था। भिक्षु माने नाग, जो भी भिक्षु है वो नाग है। तो नाग को खत्म करके नाग की जगह को क्या किया? गांजा भांग पीने वाले, धतूरे वाले, दुष्शील माने शील खत्म करके दुष्शील लोग, मारो काटो वालों की सेना खड़ी की गई और भारत से बौद्ध भिक्षुओं का खत्म कर दिया गया। ऐसे जो प्रयागराज की भूमि, उसका इतिहास जो है हर्षवर्धन के जमाने का इतिहास है, जहां पर बाहर देश से बौद्ध संस्कृति के प्रचार के लिए आए हुए युवान की, तो बहुत सी बातें जो ऐतिहासिक भूमि से आए हुए लोग, साथ ही साथ भंडारा महाराज से आए हुए, लाखनी, मुदबी, तमाम जगह से आए हुए तमाम सभी लोगों का जय मंगल हो, कल्याण हो। और जो भिक्षुनी रोहिणी है उसका हाथ जो टूट गया है, तो हमारे धर्ना स्थान से मेडिकल कॉलेज में 1-2 लोग जाने वाले हैं, जाके देखे। भिक्षुनियां जो है हमारे पास में वो जाके देखेगी। और हमें भी आज काम है, जिलाधिकारी का जनता दरबार है, वो जनता दरबार में जाएंगे और जाकर के शामिल होंगे। क्या बोलते हैं धरने के बारे में, जगह देने के बारे में। तो उन्होंने हो सकता है हमारे लिए कुछ न कुछ उचित बंदोबस्त किया होगा, क्योंकि यहाँ पर हम लोग और अधिक बंदी खाने में नहीं रह सकते हैं, क्योंकि नीचे से ऊपर आना है और 3 मंजिल का ये स्थान है। तो इसलिए अधिक यहाँ साधुवाद, सुबह की वंदना संपन्न हुई और धम्म प्रवचन देशना आपने सुनी। और सभी लोग जो यहाँ धरना स्थान पे आए, दान देने आए, दानदाताओं का जय मंगल हो, कल्याण हो, सभी का मंगल हो। भवतु सब मंगलम, रक्षन्तु सब देवता, सब बुद्धानुभावेन, सब धम्मानुभावेन, सब संघानुभावेन, सदा सुखी भवन्तु ते।